Hey, good morning everyone. Good morning, my Great Door family. How are you all? Fit and fine, healthy? And yes, welcome you all to my YouTube channel Great Door. और बढ़िया हो ना फर्स्ट क्लासेस सब क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न, डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, तभी हम आगे क्लास आज देखेंगे। आज हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। और बट अगर कोई भी प्रीवियस क्लास आपकी स्किप हुई है देन प्लीज़ अटेंड कर लो। प्लेलिस्ट आपको पता ही है ग्रेड डोर पे बनी हुई है अल्टीग्रेड बायोलॉजी नेम से। तो प्लीज़ सबसे पहले तो कोई स्किप हो गई हो तो देख लो। हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं और काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। और एग्जाम्पल्स को भी इवन हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, बातचीत हो चुकी है हमारी। ज़रूरी भी है, मैं पहले भी आपको कई बार ये बात बोल चुकी हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, क्लासेस लंबी चलेंगी क्योंकि बहुत सिलेबस है। शॉर्टकट में नहीं मुझे लगता कराना सही रहेगा, क्योंकि कोई मजाक तो हो नहीं रहा। एक एल्टीग्रेड बायोलॉजी अच्छा खासा टफ लेवल है इसका, एक लेवल अप ही हमें पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन लेवल है तो ऑफ कोर्स कंपटीशन आज के टाइम में कितना बढ़ गया है, वैकेंसीज बहुत टाइम से आई नहीं है, तो ऑफ कोर्स कंपटीशन ऑलरेडी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, सब में ही कंपटीशन है। तो उस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, क्लासेस थोड़ी लंबी देखो जाएंगी, ड्यूरेशन छोटी हो जाती है, कई बार आधा घंटा भी हो जाता है क्लास में, बट डिटेल में तो एटलीस्ट पढ़ रहे हैं ना, कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई क्लास स्किप है देन प्लीज़ अटेंड कर लो, अदरवाइज़ आगे आपको प्रॉब्लम होगी कनेक्ट। कई बार क्या होता है ना, एक क्लास स्किप हो जाती है, हमें लगता है हम चलो 2 इकट्ठी देख लेंगे, फिर 3 इकट्ठी। ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारी स्किप हो जाती हैं क्योंकि आप आगे भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने काफ़ी सारी बातचीत जैसे करी थी, अभी हमने से कल परसों में हमने बात करी थी, फ्राइडे को हमने पढ़ा था बायोजियो केमिकल साइकिल, न्यूट्रेंट साइकिल भी जैसे बोलते हैं, देन इंडिविजुअल साइकिल्स जो हो गई आपकी न्यूट्रेंट की, वाटर कार्बन साइकिल, और आपकी ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, इन सबको भी हम डिटेल में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। मतलब काफ़ी बार नहीं, आई मीन डिटेल में काफ़ी पढ़ चुके हैं। और प्रीवियस भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने बायोटिक फैक्टर्स, देन उससे पहले कंपोनेंट्स, बायोटिक फैक्टर्स, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, आज तक अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और आज है हमारी क्लास 81, तो काफ़ी आगे आ चुके हैं हम, काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके हैं हम, और आप सबके सपोर्ट के बिना ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी इकोसिस्टम सेवाएं जो हैं हमारी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बायोम्स के बारे में हम कल भी पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ है क्योंकि बायोम्स में पढ़ने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं पहले आज की क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, और मैं भी पेन ले लेती हूँ अपना, और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, इकोसिस्टम सेवाएं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज आर द बेनिफिट्स दैट ह्यूमन रिसीव्स। वो बेनिफिट्स हैं, जो इकोसिस्टम सेवाएं हैं, ये वो बेनिफिट है जो मनुष्य द्वारा रिसीव किए जा रहे हैं प्रकृति से, नेचर से और इकोसिस्टम से। दीज सर्विसेज आर असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, इकोनॉमी एंड वेलबींग। ये जो सेवाएं हैं ज़रूरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए, इन सब के लिए ये जो सेवाएं हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, वो काफ़ी ज़रूरी हैं। यानी इकोसिस्टम सर्विसेज वे लाभ हैं जो हमें प्रकृति से, और इकोसिस्टम हो गया आपका पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ से मिल रहे हैं। और ये जो सेवाएं हैं बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमी के लिए, हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के लिए और स्वास्थ्य के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आगे देखते हैं टाइप्स क्या होंगे इकोसिस्टम सर्विसेज के। तो इकोसिस्टम जो सेवाएं हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट इज प्रोविजनिंग सर्विसेज, सेकेंड इज रेगुलेटिंग सर्विसेज, देन थर्ड इज कल्चरल सर्विसेज, फोर्थ इज सपोर्टिंग सर्विसेज। अब वन बाय वन चलो देख लेते हैं इन सारी सर्विसेज को, एक्चुअली ये हैं क्या, डिफाइन कर लेते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
क्वेश्चन तो भाई कहीं से भी आ सकता है, जो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं इवन उसमें से भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी क्लास हमने अभी तक देखी हो सब इम्पॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन लेवल है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। हमारा काम है पढ़ना, बाकी क्या आता है ये तो तभी पता चलेगा। तो पहली आ जाती है प्रोविजनिंग सर्विसेज, हम कह सकते हैं इसको, 1 मिनट पेन ले लूँ, उपलब्ध कराने वाली सेवाएं कह सकते हैं हम प्रोविजनिंग सर्विसेज को। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और प्लीज़ साथ में अगर आप हिंदी में भी लिख लेंगे ना तो ये है रिवीजन टाइम में कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर फ़ोन में डिक्शनरी और गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज हो गई आपकी उपलब्ध कराने वाली सेवाएं। ये वो सेवाएं हैं जो हमें सीधे इकोसिस्टम से मिलती हैं। दीज आर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इकोसिस्टम, यानी ये वो सेवाएं जो हमें डायरेक्ट इकोसिस्टम से मिल रही हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे फूड है ना, भोजन हो गया, तो इसमें आ जाएगा आपका अनाज, सीरियल्स। फूड्स हो गए आपके फल, सब्जियां, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके फूड से रिलेटेड। फ्रेश वाटर जो मिल रहा है हमें रिवर्स हो गई, लेक से, ग्राउंड वाटर से। फिर कुछ आयुर्वेदिक पौधे होते हैं ना, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि, तो मेडिसिनल प्लांट्स हो गए यूज्ड इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन, जो पहले भी काफ़ी यूज़ होते थे, आपको ध्यान होगा। काफ़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन अभी भी यूज़ होते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में भी होते हैं काफ़ी सारे। नीम हो गया जैसे कि, तो काफ़ी सारे हैं, गिलोहे हो गया, तो ये सारे क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स ही हैं। औषधीय पौधे भी हम इसको कह सकते हैं, औषधीय पौधे। देन आ जाएगा आपका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स, टिम्बर हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, रबड़ हो गया यानी रेशम हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, कपास हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रोविजनिंग सर्विसेज प्रोवाइड डायरेक्ट टेंगिबल गुड्स वी कैन यूज़, जो हम इस्तेमाल कर सकें। तो प्रोविजनल सर्विसेज हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं, वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर सकें, ये डायरेक्टली हमें मिल रही हैं इकोसिस्टम से। यहाँ पे इसे कर देती हूँ मैं इरेज, और यहाँ लिख देती हूँ जो हम इस्तेमाल करते हैं। वो हो गई आपकी क्या, प्रोविजनिंग सर्विसेज, जो हमें डायरेक्ट इकोसिस्टम से मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, फ्रेश वाटर, मेडिसिनल प्लांट्स, रॉ मटेरियल्स, तो ये सारी चीज़ें हो गई। क्लियर। देन आगे देखते हैं, सेकंड आ जाता है आपका क्या, रेगुलेटिंग सर्विसेज, जिसे हम बोलते हैं नियंत्रण सेवाएं। हिंदी में कहते हैं, नोट करना चाहो तो लिख लो, नियंत्रण सेवाएं। नियंत्रण सेवाएं कहेंगे हम इसे हिंदी में। ये वो सेवाएं हैं जो पर्यावरण को क्या करती हैं, संतुलित बनाए रखती हैं। देख लेते हैं, संतुलित, स्टेबल लिखा भी है इसमें। दीज आर सर्विसेज दैट रेगुलेट नेचुरल प्रोसेसेस एंड कीप द इन्वायरमेंट स्टेबल। ये सर्विसेज क्या है, रेगुलेट करती हैं नेचुरल प्रोसेस को, और क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को स्टेबल रखती हैं, स्थिर रखती हैं। तो वे सेवाएं जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती हैं, हम कह सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है ना। रेगुलेटिंग सर्विसेज नियंत्रण सेवाएं, नियंत्रण करना, नेचुरल प्रोसेस जो हो गया, और इन्वायरमेंट को स्टेबल बनाए रखती हैं, पर्यावरण को क्या करती हैं, संतुलित बनाए रखती हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन, फॉरेस्ट जो होगा वह एब्जॉर्ब करेगा CO2, जलवायु नियंत्रण कहेंगे हम इसको, 1 मिनट, यहाँ लिख देती हूँ, जलवायु नियंत्रण, ये हो गया आपका क्लाइमेट रेगुलेशन। फिर आ जाएगा आपका वाटर रेगुलेशन, ये हो गया आपका पानी का प्रवाह नियंत्रण, पानी का प्रवाह नियंत्रण। तो क्या होगा, जो वेटलैंड होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को, यानी बाढ़ को रोकते हैं, जो होते हैं वेटलैंड। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड आ जाता है आपका एग्जाम्पल एयर प्योरिफिकेशन, प्लांट्स जो होंगे क्या करेंगे, वो क्लीन करेंगे एयर को, पौधे हवा साफ करते हैं।
फिर आ जाएगा आपका डिसीज़ कंट्रोल, बीमारी नियंत्रण कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी जो होगी कंट्रोल करेगी क्या, कंट्रोल स्प्रेड ऑफ पैथोजन, विविधता रोग फैलाव को रोकती है, इसे इरेज कर देती हूँ और ये लिख देती हूँ डिसीज़ कंट्रोल यानी हो गया आपका बीमारी नियंत्रण। इसको तो क्या ही लिखूँ, बीमारी नियंत्रण को ये लिख देती हूँ विविधता। बायोडाइवर्सिटी जो हो गई आपकी विविधता, रोग फैलाव को रोकती है ना। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। जो बायोडाइवर्सिटी हो गई वो कंट्रोल करेगी, क्या करेगी, फैलाव को रोकती है, जो रोग फैलाव हो गया। बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस। देन आ जाता है आपका पॉलिनेशन आ गया यानी परागण हो गया, इसे हम परागण कहते हैं हिंदी में। बीज हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो बीज है वो हेल्प करेगी इसमें इन रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी मधुमक्खी फूलों का प्रजनन करती है। और हमें ये बात पता है, हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं पहले भी डिटेल में, जब हमने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स ऐसे पढ़े हैं तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फूड वेब वगैरह भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, फूड चेन हो गई, काफ़ी डिटेल में हम हर चीज़ पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजर्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और देखो वही सारे टॉपिक्स आपको आगे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी होंगी तो कनेक्ट करने में दिक्कत होना नॉर्मल है। रेगुलेटिंग सर्विसेज मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन नेचर, यानी जो रेगुलेटिंग सेवाएं हैं वो मेंटेन करती हैं बैलेंस और स्टेबिलिटी नेचर में, यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करती हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए। यहाँ पे लिख देती हूँ प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, रेगुलेटिंग का मतलब होता है। क्लियर हो गया रेगुलेटिंग सर्विसेज क्या है आपकी या नहीं, नियंत्रण सेवाएं क्लियर है। थर्ड देखें क्या थी हमारी, थर्ड थी हमारी कल्चरल सर्विसेज, जो होगी आपकी सांस्कृतिक सेवाएं। सांस्कृतिक सेवाएं यानी आपकी कल्चरल सर्विसेज। These are non-material benefits that people obtain from ecosystem। ये क्या है, वे लाभ हैं, यहाँ लिख देती हूँ, पेन ले लूँ एक मिनट। वे लाभ जो हमें मानसिक हो गए, मानसिक धार्मिक और सामाजिक रूप से मिलते हैं। क्लियर है, उदाहरण देखा जाए इसका या नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गई। सांस्कृतिक सेवाएं वे लाभ हैं जो हमें मानसिक धार्मिक और सामाजिक रूप से मिलते हैं। These are non-material benefits that people obtain from the ecosystem। इकोसिस्टम से जो हमें मिल रहे हैं नॉन मेटेरियल बेनिफिट्स हो गई। एग्जाम्पल हो गया आपका फर्स्ट रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, यानी पैटर्न हम कह सकते हैं, और मनोरंजन हो गया जो रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, जैसे नेशनल पार्क हो गया आपका, इको टूरिज्म हो गया। क्लियर है या नहीं है। पर्यटन और मनोरंजन हम कह सकते हैं। स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यूज़ हो गई, जैसे कि सेक्रेड रूव्स हो गई, रिवर्स हो गई यानी पवित्र जंगल नदियाँ हो गई। एस्थेटिक वैल्यूज़ हो गई, ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप यानी सुंदर दृश्य। एजुकेशनल एंड साइंटिफिक नॉलेज हो गई, जैसे नेचर एज अ स्टडी रोज, प्रकृति ये से अध्ययन कह सकते हैं हम इसको, नेचर एज अ स्टडी रिसोर्स, यानी हम कह सकते हैं शिक्षा और ज्ञान हो गया। एजुकेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज जैसे कि प्रकृति से अध्ययन, नेचर एज अ स्टडी रिसोर्स।
कल्चरल सर्विसेज हेल्प्स इन मेंटल वेलबींग, कल्चरल एंड लर्निंग। यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे इरेज कर रही हूँ। कल्चरल जो हो गया आपका, हम कह सकते हैं इक्वल टू मन हो गया आपका, धर्म, कला और ज्ञान से जुड़ी सेवाएं, कला और ज्ञान से जुड़ी सेवाएं। क्लियर या नहीं? कल्चरल क्या हो गया आपका? मन, धर्म, कला, ज्ञान से जुड़ी सेवाएं हो गई आपकी कल्चरल सर्विसेज। क्लियर है? नेक्स्ट देखा जाए, आगे बढ़े। फिर आ जाएंगे अब हमारी, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो ही गया ना, तो नेक्स्ट आ जाएंगे हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज। ये क्या हैं? दीज आर बेसिक सर्विसेज दैट सपोर्ट अदर इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज। ये क्या है? वो बेसिक सर्विसेज हैं जो सपोर्ट करती हैं बाकी जो इकोसिस्टम फंक्शंस हो गए और सर्विसेज हो गए उनको। यानी हम कह सकते हैं वे सेवाएं जो अन्य सभी सेवाओं को आधार देती हैं या आधार बनती हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सहायक सेवाएं। सबसे पहले तो हम इसको कहते हैं सहायक सेवाएं। किसे कहते हैं हिंदी में? सपोर्टिंग सर्विसेज को कहते हैं। और ये क्या है? वे सेवाएं जो अन्य सभी सेवाओं का आधार बनती हैं, सपोर्ट करती हैं। क्लियर है? सपोर्टिंग सर्विसेज क्या है? हमारी सहायक सेवाएं। ये वो सेवाएं हैं जो अन्य सभी सेवाओं का आधार बनती हैं। दीज आर बेसिक सर्विसेज दैट सपोर्ट अदर इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज। इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, सॉइल फॉर्मेशन, फर्टिलिटी, देन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। जैसे फोटोसिंथेसिस को आप सब जानते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है? बेस है फूड चेन की, और हमें ये बात पता है भोजन श्रृंखला की शुरुआत जो होगी वो होगी। देन आ जाएगी आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल से कार्बन हो गई, आपकी नाइट्रोजन साइकिल हो गई। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता अब हमें दिन फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। दिक्कत हो रही हो दिन हम ज़रूर करेंगे, अदरवाइज हम क्लियरली इसे पढ़ चुके हैं। कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर, सबको हम पढ़ चुके हैं। देन आ जाता है आपका सॉइल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी। मृदा निर्माण हम कह सकते हैं जैव अपघटन से होगा, यानी थ्रू डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को भी हम ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। देन आ जाता है पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, जिसे हम कह सकते हैं बीज फैलाव या कह सकते हैं, और परागण। यहाँ लिख देती हूँ, इसे इरेज कर देती हूँ मैं। बीज फैलाव और परागण, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, कीट और पक्षियों द्वारा होगा। देन दीज सर्विसेज आर इनडायरेक्ट बट एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये जो सर्विसेज हैं इनडायरेक्टली बट एसेंशियल है ये लाइफ के लिए, जो अर्थ पे है, हमारी पृथ्वी पे जो जीवन है उसके लिए काफ़ी एसेंशियल है, ज़रूरी है। यहाँ पे इसे इरेज कर रही हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ आप लिख सकते हैं, सपोर्टिंग इज इक्वल टू आधारभूत सेवाएं जो बाकी सबको संभव बनाती हैं। क्योंकि ये जो सेवाएं हैं ये अन्य सभी सेवाओं का आधार बनाती हैं। तो सपोर्टिंग आप कह सकते हैं आधारभूत सेवाएं जो बाकी सभी संभव बनाती हैं, बाकी सबको संभव बनाती हैं। These services are indirect but essential for all life on earth। इसके एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, सॉइल फॉर्मेशन, फर्टिलिटी हो गया, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, सब क्या है? इसी के ही एग्जाम्पल है आपके सपोर्टिंग सर्विसेज के। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन आगे देखते हैं, टर्म इकोसिस्टम सर्विस was popularized by Millennium Ecosystem Assessment 2005। MEA क्या है? MEA किसी को पता है तो जल्दी से बताओ, फिर हम तो बातचीत करेंगे इसके बारे में। जल्दी से बताइए।
सो किसे किसे पता है क्या है ये MEA? सो द MEA वॉज अ ग्लोबल सर्विस लॉन्च्ड बाय द UN यानी यूनाइटेड नेशन, किस लिए? टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड द इकोसिस्टम। नोट कर देती हूँ, एक बार नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं ये द इकोसिस्टम असेसमेंट यानी आपका MEA वॉज अ ग्लोबल रिपोर्ट, सर्विस बोल दिया था बाय मिस्टेक, वॉज अ ग्लोबल रिपोर्ट जिसे लॉन्च किसने किया था? लॉन्च बाय द UN यानी यूनाइटेड नेशंस टू स्टडी द relationships between human and ecosystems। नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो, क्या है आपका MEA? एक वैश्विक रिपोर्ट थी ये जिसे लॉन्च किया गया था। किसने किया था? UN ने किया था, यानी द यूनाइटेड नेशंस ने उनके द्वारा की गई थी। ये जो संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा की गई थी, शुरू की गई थी ये कह सकते हैं, मतलब लॉन्च की गई थी। किस लिए करी गई थी? टू स्टडी द रिलेशनशिप, किसके बीच में? ह्यूमंस और इकोसिस्टम के बीच में। इसका एम देख लें क्या था, ये नोट कर लिया तो बताओ जल्दी से। और अब तक किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो तो अब भी पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो पूछ लीजिए किसी भी टाइम। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, देन आफ्टर क्लास देख रहे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे बाद भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप लेट देख रहे हैं क्लास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नोट हो गया। द MEA वॉज अ ग्लोबल रिपोर्ट, एक ग्लोबल रिपोर्ट थी जिसको किसने शुरू किया था? हम कह सकते हैं लॉन्च किया था UN ने, यानी यूनाइटेड नेशन में, टू स्टडी द रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। और इसका एम देख लेते हैं, इसका एम क्या था? द एम वॉज, यहाँ लिख देती हूँ, टू अंडरस्टैंड हाउ इकोसिस्टम support human well-being, how they can, yeah, how they are changing how they are changing, और कह सकते हैं how we can protect them, नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ा जाए। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका एम क्या था? जल्दी बताइए, क्या समझ आया? ये समझाना कि इकोसिस्टम जो है इंसानों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करने के लिए इकोसिस्टम कैसे काम करता है और कैसे बिगड़ रहा है। क्लियर हो गया? इसका एम क्या था कि इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है और कैसे बिगड़ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? एम नोट कर लिया तो बताओ। आगे एक चीज़ और लिख देती हूँ, ये जो असेसमेंट है, दिस असेसमेंट popularized the concept of ecosystem services and divided them into 4
हमें पता ही है मेजर कैटेगरीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इस रिपोर्ट ने ही पहली बार जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उसको 4 मेजर कैटेगरीज में कह सकते हैं करके दुनिया के सामने पेश किया गया। ये जो आकलन हुआ था ये 2000 में हुआ था और 2005 में इसकी फाइनल रिपोर्ट जो थी वो दी गई थी। अंतिम रिपोर्ट जो है वो हम कह सकते हैं पेश की गई थी, प्रकाशित हुई थी, वो हुई थी 2005 में। यहाँ पे लिख देते started at in the year 2000 एंड फाइनल रिपोर्ट जो पब्लिश्ड हुई थी जो वो हुई थी इन 2005। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था ये भी देख लेते हैं। what did the report see, क्या कहा था इस रिपोर्ट में, क्या आया था देख लेते हैं। सबसे पहले तो द बेनिफिट्स वी रिसीव फ्रॉम नेचर, जो बेनिफिट्स हमें रिसीव हो रहे हैं प्रकृति से, नेचर से, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। और क्या पता चला था, और इस रिपोर्ट से क्या पता चला था, जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो उसे क्लासिफाइड किया गया किसमें, 4 टाइप्स में, जो हमें पता ही है सारे टाइप्स जो होंगे इकोसिस्टम सर्विसेज वर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स जो हमें पता ही है। फर्स्ट इज प्रोविजनिंग सर्विसेज हो गए, प्रोविजनिंग, देन सेकेंड वन इज रेगुलेटिंग, देन हो गई आपकी कल्चरल, देन हो गई आपकी सपोर्टिंग। इसे नोट कर लीजिए। देन थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, क्या क्या इस रिपोर्ट में कहा गया, क्या क्या था, यानी इस रिपोर्ट ने हमें क्या क्या बताया। यहाँ तक हो गया नोट या नहीं हुआ। ये जो बेनिफिट्स हमें रिसीव कर रहे हैं नेचर से उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज। इनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग। देन थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, मोस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम आर डिग्रेडेड और अंडर थ्रेट। नोट प्लीज साथ साथ ही करते चलिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। यानी दुनिया के अधिकतर इकोसिस्टम जो हैं वो खतरे में है, नुकसान में है या घट रहे हैं। मोस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम आर डिग्रेडेड और अंडर थ्रेट। इसमें बताया गया कि दुनिया के अधिकतर जो इकोसिस्टम है वो नुकसान में है या घट रहे हैं। नोट कर लिया। फोर्थ पॉइंट देखा जाए, फोर्थ पॉइंट था ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। नोट कर लीजिए, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, डिस्टर्ब कर रही हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, यानी मनुष्य की गतिविधियों के कारण जो इकोलॉजिकल बैलेंस है यानी पर्यावरणीय संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। यहाँ तक हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। क्लियर है? इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना, टू स्टडी इकोसिस्टम रोल्स, सर्विसेज एंड थ्रेट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पता चल गया। कंट्रीब्यूशन क्या है,
popularized the term ecosystem services and gave it global recognition. क्लियर या नहीं? ऑब्जेक्टिव पता ही है हमें। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? यूएन, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। स्टार्ट हुआ था 2000 में, फाइनली जो पब्लिश्ड हुआ था वो 2005 में हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से बताएं। इसका मतलब हुआ इकोसिस्टम सर्विस को कह सकते हैं हम वैश्विक मंच पर मान्यता दी, इसका प्रसिद्ध किया गया, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बताइए। अच्छा, हम एक पॉइंट तो पढ़ा था हमने, MEA में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, बट और भी कुछ था जो हमें पढ़ना है। देखो, ये तो हमने बात कर ली, टर्म इकोसिस्टम सर्विसेज वाज पॉपुलराइज्ड बाय MEA 2005, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। देन सेकंड आ जाता है सपोर्टिंग सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? फाउंडेशनल सर्विसेज भी कहते हैं, एग्जाम में आ सकता है तो ध्यान रखना, फाउंडेशनल सर्विसेज भी लिखा हुआ आ सकता है। पॉलिनेशन जो होगा वो क्या करेगा? इस पॉलिशेस बोथ आ रेगुलेटिंग एंड सपोर्टिंग सर्विस, रेगुलेटिंग और सपोर्टिंग सर्विस दोनों भी है। हम कह सकते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज इक्वल टू फाउंडेशनल सर्विसेज कह सकते हैं, ये हमें पता है। और इसको पॉलिनेशन इज इक्वल टू रेगुलेटिंग प्लस सपोर्टिंग दोनों है। फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑल 4 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी जो फॉरेस्ट हो गया आपका, वन जो हो गया, उसमें आपको चारों टाइप की इकोसिस्टम सर्विसेज मिलेंगी। सभी 4 प्रकार की सेवाएं देते हैं जो हमारे वन होते हैं, यानी हमारे जंगल जो होते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो देन देख लेते हैं आगे क्या है। तो आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, देख लेते हैं। पॉलिनेशन बाय बीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इकोसिस्टम सर्विस, जो पॉलिनेशन हो रहा है बाय बीज वो किस एग्जाम्पल है किस इकोसिस्टम सर्विसेज का? यानी मधुमक्खियां द्वारा परागण जो है किस प्रकार की इकोसिस्टम सेवा है ये? कल्चरल सर्विस, सपोर्टिव सर्विस, प्रोविजनिंग सर्विस या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताओ, हम ऑलरेडी अब इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्या है ये जो पॉलिनेशन बाय बीज है, वो एग्जाम्पल कौन सी इकोसिस्टम सर्विस यानी सेवाएं का है? कल्चरल, सपोर्टिंग, प्रोविजनिंग या नन ऑफ द अबव? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये है सपोर्टिंग सर्विस का एग्जाम्पल जो पॉलिनेशन बाय बीज है, हमने अभी ऑलरेडी इसको पढ़ा है। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? सहायक सेवाओं का यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिपोर्ट क्लासिफाइड इकोसिस्टम सर्विसेज इनटू 4 कैटेगरीज? कौन सी रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें इकोसिस्टम सर्विसेज को 4 कैटेगरीज में बताया गया? जल्दी बताइए। भागों में बांटा हम ये भी कह सकते हैं, IPCC, UNEP, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट या WWF? जल्दी बताइए। अभी हमने पढ़ा है MEA मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ये क्या है? ग्लोबल रिपोर्ट थी, ये वॉज अ ग्लोबल रिपोर्ट। MEA was a global report launched by the United Nations to study relationships between human and ecosystem। हम अभी ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, सो यहाँ तक क्लियर है आपको? देखो, देन आ जाता है हमारा टेरेस्ट्रियल बायोम्स, ये क्या होते हैं? ऑलरेडी मुझे नहीं लगता ये टॉपिक आज कंप्लीट हमारा हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हमें पढ़ना है। लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या हो गए, क्लाइमेटिक जोन्स हो गए, साथ ही साथ हमें और भी काफ़ी सारे बायोम्स के बारे में हमें इस पर बातचीत करनी है। तो ये हम आज नहीं करेंगे, ये हम करेंगे कल की क्लास में। और क्लास पहले आपको पता ही है हमारी, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, बट डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसको मैं अभी स्टार्ट करूँगी तो भी डिटेल में भी पढ़ना ज़रूरी है, और टॉपिक आज कवर अप नहीं हो पाएगा पूरा, काफ़ी वाइड टॉपिक है ये, तो इसे हम कल की क्लास में कवर अप करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।
और आज की क्लास में अगर अच्छा लगा हो, सब क्लियर हो गया हो इकोसिस्टम सर्विस के बारे में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसको हम कंटिन्यू तो कल ही करेंगे, क्योंकि आज अगर करते भी हैं तो आधा बीच में रह जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आधा आज आधा कल करके तो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग क्लास में बोला था हम बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी डिटेल में फिर साथ में कल ही हम और ज़्यादा पढ़ लेंगे और ख़त्म करेंगे हम इस टॉपिक को कल। बाकी मैंने बोला तो था कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में भी आज पढ़ेंगे, बट मुझे नहीं लगता कंप्लीट हो पाएगा, सो कल कर लेते हैं। और मिलती हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ इन योर फैमिली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।